हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस तरह का कैमरा रोल वाला स्टेटस अपने मोबाइल से क्रिएट करना चाहते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं डेली इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूं। और दोस्तों, बेल आइकन पर क्लिक करके इसको ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अब दोस्तों, आपको इस तरह का स्टेटस क्रिएट करने के लिए आपको इस तरह की अपनी एक पिक को क्लिक कर लेना है। पिक को क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। दोस्तों, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाके टाइप करना है remove.bg टाइप करके इसको रन करा दिएगा। दोस्तों, जैसे ही आप इसको रन कराएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब दोस्तों, आपको यहां पर अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर जाना है। अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर जाकर आपको अपनी पिक को अपलोड कर देना। दोस्तों, कुछ ही सेकंड में आपको आपकी पिक मिल जाएगी बिना किसी बैकग्राउंड के। सिंपली उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोगों को काइनमास्टर ऐप में आ जाना है। दोस्तों, अगर आपके पास काइनमास्टर ऐप नहीं है दोस्तों, आप लोग इसको डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप दोस्तों इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको 16:9 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों, आपको इस कैमरे वाली पिक को लेकर आ जाना है। दोस्तों, इस पिक का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली इस पिक को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर ले आना है। अब दोस्तों, इसके नीचे देख सकते हैं लेयर आ रही है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और सीजर के बगल वाली बटन पर जाना है। बगल वाली बटन पर जाने के बाद दोस्तों आपको इक्वल वाले साइन पर क्लिक करना है और पिक को थोड़ा सा बिल्कुल जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको फिर से इस पिक पर क्लिक करना है और इसकी लेंथ आपको अप्रॉक्स 15 सेकंड कर देनी है। 15 सेकंड करने के बाद दोस्तों आप लोगों को सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। दोस्तों, आपको फिर से इस कैमरे की पिक की लेयर आ रही है, इस पर क्लिक करना है। इन ऑप्शन को स्क्रॉल करना है, विग्निटी को ऑन कर देना है। विग्निटी को ऑन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को इन ऑप्शन को स्क्रॉल करना है और कलर फिल्टर वाले ऑप्शन पर जाना है, बेसिक वाले ऑप्शन पर जाना है। फिर से दोस्तों आपको इनको स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको B18 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट इसको कर देना है। करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली डन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर आपको अपनी उस पिक को लानी होगी जिसका अभी आपने बैकग्राउंड रिमूव किया था। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली लेयर पर जाना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है और सिंपली दोस्तों आपको अपनी बिना बैकग्राउंड वाली पिक को लेकर आ जाना है। अब दोस्तों आपको इस पिक को कुछ इस तरह से सेट करना है जैसे आप खुद इस कैमरे पर बैठे हो। दोस्तों, देख सकते हैं ये पिक इस तरह से सेट हो गई है। अब इसकी लेंथ को आपको अपने स्टेटस के बराबर कर देना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली डन पर क्लिक करना, वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों, जो आप ये पिक लाए थे इसकी लेयर पर आपको फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको 3 डॉट पर जाना है और यहां पर आपको डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसको कुछ इस तरह से साइड कर देना है। साइड करने के बाद दोस्तों आपको यहां 3 डॉट पर जाना है और यहां पर सेंड टू बैकवर्ड कर देना है। बैकवर्ड करने के बाद दोस्तों आपको फिर से 3 डॉट पर जाना है और फिर से डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों इसको भी आपको कुछ इस तरह से इस साइड ले आना है। ले आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली फिर से 3 डॉट पर जाना है और यहां पर सेंड टू बैकवर्ड कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जो आप सबसे पहले डुप्लीकेट लेयर लाए थे उसकी लेयर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इन ऑप्शन को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर मास्क को इनेबल करना है और इसके फेदर को आपको 100% यानी 50 तक कर देना है। 50 करने के बाद दोस्तों आपको इस पिक को कुछ इतना क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर सिंपली डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से उसी लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इन एनिमेशन में जाना है। इन एनिमेशन में जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर स्लाइड लेफ्ट कर देना। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से आपको कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली एक स्टेप बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको इन ऑप्शन को फिर से स्क्रॉल करना है और दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अल्फा ओपेसिटी का। आपको यहां पर जाना है और इसकी ओपेसिटी को आपको अप्रॉक्स 50 कर देना है। 50 करने के बाद दोस्तों आप लोगों को सिंपली डन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जो आप ये देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड लाए थे उस वाली लेयर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से इन एनिमेशन में जाना है और यहां पर दोस्तों आपको स्लाइड राइट कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं यहां पर अब आपको एक स्टेप बैक आना है, फिर इन ऑप्शन को स्क्रॉल करना है। इन ऑप्शन को स्क्रॉल करने के बाद यहां पर भी दोस्तों आपको अल्फा ओपेसिटी में जाना है। इसकी भी ओपेसिटी आपको अप्रॉक्स 50 कर देनी। दोस्तों देख सकते हैं 50 करने के बाद यहां पर फिर से आपको एक स्टेप बैक आना है और क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों इसका भी आपको मास्क को इनेबल करना है, फेदर को 50 कर देना है। 50 करने के बाद दोस्तों इसको भी आपको कुछ इतना क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद दोस्तों सिंपली डन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको इस वीडियो को प्ले कर देना है। प्ले करने के बाद दोस्तों आपको अप्रॉक्स 4 सेकंड पे इस वीडियो को रोक देना है, यानी जैसे ही 4 सेकंड
सेकंड होगा आपको वीडियो को स्टॉप कर देना है। 4 सेकंड स्टॉप करने के बाद दोस्तों आप जो दोनों डुप्लीकेट लाए थे इस लेयर पर क्लिक करना है, सीजर पर जाना है और ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह दोस्तों आपको अपनी सेकंड वाली जो डुप्लीकेट लेयर लाए थे उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से सीजर वाले ऑप्शन पर जाना है और ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से दोस्तों जो ये दोनों लेयर थी इस पर क्लिक करना है, ओवरऑल एनिमेशन में जाना है और यहां से दोस्तों आपको ओवरऑल एनिमेशन में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं फ्लिकर का, आपको फ्लिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह दोस्तों आपको दूसरी जो डुप्लीकेट लेयर लाए थे उस पर जाना है, ओवरऑल एनिमेशन में जाना है और यहां पर भी दोस्तों आपको फ्लिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों यहां पर आपको एक इफेक्ट लाना होगा, उस इफेक्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। सिंपली उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों लेयर पर जाइए, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाइए और सिंपली दोस्तों इस कलर इफेक्ट को आप यहां पर लेकर आ जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं कलर इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। अब आपको सीजर के बगल वाली बटन पर जाना है और इसको फुल स्क्रीन कर देना है। एक स्टेप बैक आना है, इन ऑप्शन को स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहां पर एक इफेक्ट और लाना होगा। दोस्तों इस इफेक्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है और सिंपली दोस्तों इस इफेक्ट को आपको लेकर आ जाना है। दोस्तों देख सकते हैं ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। अब दोस्तों आपको सीजर के बगल वाली बटन पर जाना है, इसको फुल स्क्रीन कर देना है, एक स्टेप बैक आना है, इन ऑप्शन को स्क्रॉल करना है, सिंपली ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और यहां पर दोस्तों आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर आपको ग्रीन स्क्रीन लिरिक्स वाला सॉन्ग लाना होगा। दोस्तों उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको लेयर पर जाना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है और सिंपली दोस्तों इस ग्रीन स्क्रीन लिरिक्स वाले सॉन्ग को लेकर आ जाना है। अब दोस्तों आपको इसको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर 3 डॉट पर जाना है और सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इन ऑप्शन को स्क्रॉल करना है, क्रोमा की पर जाना है और इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं एक स्टिकर का वाला ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों हो सकता है आपके काइनमास्टर में यहां पर स्टिकर की जगह ओवरले लिखा हो। सिंपली दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर आपको चले जाना है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं मिस्टीरियस फॉग वाला ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों अगर आपके काइनमास्टर में मिस्टीरियस फॉग वाला ऑप्शन ना आ रहा हो, सिंपली इसको स्क्रॉल कीजिएगा और गेट मोर वाले ऑप्शन पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों मिस्टीरियस फॉग वाले ऑप्शन पर जाइए और सबसे लास्ट में जो स्टिकर आ रहा है सिंपली इसको लेकर आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। डन वाली बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसको पूरे स्टेटस के बराबर कर देना है। करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद दोस्तों इसको बॉटम साइड आपको अच्छे से सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक करना और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों यहां पर आपको एक बॉर्डर पीएनजी लगानी होगी। दोस्तों उस बॉर्डर पीएनजी का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर दोस्तों आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोगों को लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है और सिंपली दोस्तों उस बॉर्डर पीएनजी को लेकर आ जाना है। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से आएगी। अब दोस्तों आपको यहां पर सीजर के बगल वाली बटन पर जाना है और इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों आपको इसको पूरे स्टेटस के बराबर कर देना है। फिर दोस्तों आपको डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये स्टेटस बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इस शेयर वाली बटन पर जाना और एक्सपोर्ट वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों विद इन 1 मिनट ये वीडियो एक्सपोर्ट होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से कैमरा रोल वाला स्टेटस बना सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।